ये वीडियो सीएस प्रोफेशनल के लिए है जो मेरी तरह है, जो प्रोफेशनल में तो आ गए हैं पर उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, ठीक है ना। तो मुझे पता है कि अभी अभी अगर तुम प्रोफेशनल में आओ तो तुम्हें बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा और एक ही वीडियो में ना, यूट्यूब पे एक ही वीडियो में हर चीज़ डिटेल में नहीं बताया गया है। तो मैं अभी तुम्हें हर चीज़ डिटेल में बताऊँगी, रजिस्ट्रेशन, ईडीपी, क्लासेस, सब्जेक्ट, कौन से ग्रुप कैसे चूज़ करना है, कौन सा सब्जेक्ट, हर एक चीज़ मैं डिटेल में बताऊँगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो होता है रजिस्ट्रेशन। आप अगर जैसे ही सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लेते हो ना, फर्स्ट थिंग जो आपको करना है वो है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन जितना जल्दी कर लो उतना अच्छा है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको फ़ीस देना होता है 20,000 और इसमें बोथ ग्रुप का आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अगर कोई सोच रहा है कि मुझे सिंगल ग्रुप के लिए अपीयर करना है जून 26 में, तो आप उस टाइम सिंगल ग्रुप के फॉर्म फिल कर देना, एग्ज़ाम फॉर्म, पर रजिस्ट्रेशन आपको बोथ ग्रुप के लिए करना होगा, सिंगल ग्रुप के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। प्रोसेस सिंपल होता है। आपको इंस्टीट्यूट ICSI में जाके, वेबसाइट में जाके लॉगिन करना होता है और बस आपको इसमें इस बार डिटेल भी नहीं फाइल करना होता है, बस लॉगिन करके अपना सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, पेमेंट करना होता है, बस इतना ही, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कि क्या मैंने रजिस्ट्रेशन किया। तो हाँ, मेरे रिजल्ट जब भी आया था ना, मैंने दूसरे दिन ही रजिस्ट्रेशन कर लिया था क्योंकि मुझे मॉड्यूल जल्दी से जल्दी चाहिए, ठीक है ना। अराउंड 15 to 20 डेज़ लगते हैं मॉड्यूल रिसीव होने में। मुझे अभी तक मॉड्यूल रिसीव नहीं हुआ है पर मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, ठीक है। आप भी जितना जल्दी हो सकता है रजिस्ट्रेशन कर लो। अभी आते हैं हमारे सबसे बड़े डाउट पे, ईडीपी क्या होता है। देखो, ईडीपी एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम करके होता है जो कि 30 डेज़ का होता है। यहाँ पे 15 डेज़ आपको ऑनलाइन करने होते हैं, 15 डेज़ ऑफलाइन, यही ऐसा ही होता है, ठीक है। ईडीपी यानी कि जो ऑनलाइन है वहाँ पे आपको 2,000 की फ़ीस पेमेंट करनी होती है, ठीक है। और ऑफलाइन में क्लासरूम में आपको 8,000 की फ़ीस पेमेंट करनी होती है, जिसमें कि आपको लंच वगैरह प्रोवाइडेड होता है। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि कब करना चाहिए। देखो, अगर आपको आर्टिकलशिप करना है, मतलब प्रोफेशनल फाइनल एग्जाम से पहले अगर आपको आर्टिकलशिप करना है तो आप ईडीपी कर लोगे। आर्टिकलशिप करने के लिए ईडीपी बहुत ज़रूरी है, लेकिन फाइनल्स के एग्ज़ाम के लिए ईडीपी ज़रूरी नहीं है। तो मैंने क्या सोचा है, मैं डायरेक्ट जून में अपीयर करूँगी फॉर बोथ ग्रुप, मैंने अभी यही सोचा है। तो मुझे अभी ईडीपी के लिए 1 महीना, लाइक कहीं नहीं तो भी 15 दिन, तो आप जो भी क्लासरूम ईडीपी करोगे तो 15 दिन तो ऐसे भी आपके पूरे चले जाएंगे, आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। तो मान के चलो कि 1 महीना वेस्ट हो जाएगा। तो मैं अभी नहीं कर रही हूँ ईडीपी। अगर आपको आर्टिकलशिप में करना है तो आप ईडीपी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं करना है आर्टिकलशिप तो एग्ज़ाम देने के बाद, जब भी गैप होता है ना, एग्ज़ाम हम लोग जून में देंगे, अगस्त में रिजल्ट आता है, तो उस गैप में क्या करोगे, उस टाइम ईडीपी कर लेना, ठीक है। मैंने भी यही सोचा है, ठीक है। अभी ईडीपी के बाद आता है प्री एग्ज़ाम टेस्ट। जैसे हम लोग एग्जीक्यूटिव में दिए थे ना एक बारी, वैसे ही यहाँ पे भी देना होता है, ठीक है ना। अभी 20 मंथ ट्रेनिंग, वो आप या तो किसी फर्म से कर सकते हो या तो कंपनी से कर सकते हो। अगर आपको 20 मंथ ट्रेनिंग यानी कि आर्टिकलशिप करना है तो आपके लिए ईडीपी कंपलसरी होगा। अगर नहीं करना है अभी आपको आर्टिकलशिप, तो ईडीपी कंपलसरी नहीं है आपके लिए। अभी अगर हम लोग अपने सिलेबस के बारे में बात करें तो प्रोफेशनल में 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2। ग्रुप 1 में हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, और जिसमें कि 3 तो कंपलसरी है लेकिन 1 ओपन बुक है, और उसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ कर लो, ठीक है। तो पहला जो 3 सब्जेक्ट है वो है ESG, ड्राफ्टिंग और ड्यू डिलिजेंस, जो कि कंपलसरी है। और चौथा सब्जेक्ट मैं इलेक्टिव है, यहाँ पे आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। मैंने चूज़ किया है CSR क्योंकि हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव में CSR हमने पढ़ा है, और ओपन बुक है तो एक ही सेक्शन है CSR में। तो मुझे क्या लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना होगा और मार्क्स लाने के लिए बेटर है। मतलब लिया आप कोई भी एक इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब बहुत सारे टीचर्स के वीडियो अवेलेबल हैं जो बता रहे हैं आपको कि कौन सा इलेक्टिव चूज़ करना चाहिए। ऑफकोर्स मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मेरे से अच्छे टीचर्स आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि आपको क्या लेना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं ग्रुप 2 की, ग्रुप 2 में भी आपके पास 3 सब्जेक्ट है, जिसमें कि 2 कंपलसरी है और 1 में ऑप्शन है, ओपन बुक है, ठीक है। 2 कंपलसरी जो है वो है SMCF में एक पार्ट प्रैक्टिकल है और थ्योरी है। मतलब SMCF में प्रैक्टिकल आते हैं अराउंड 15 to 20 मार्क्स, जहाँ तक अभी तक मुझे समझ में आया है। और दूसरा है CRVI, वो थ्योरी है, ठीक है। और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने IBC लिया है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। क्यों लिया है, तो क्योंकि CRVI में उसका काफ़ी पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, तो मुझे अलग से इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये लिया है, ठीक है।
ओके। अभी पासिंग परसेंटेज, अब पासिंग क्राइटेरिया क्या है, हमारा जो एग्जीक्यूटिव में पासिंग क्राइटेरिया था सेम पासिंग क्राइटेरिया प्रोफेशनल में भी फॉलो होता है, ठीक है ना। अभी आई थिंक कि सब कुछ मैंने बता दिया है। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि क्लासेस हमें कहाँ से परचेज़ करनी चाहिए। तो देखो, मैं अभी तक मैं सच्ची बता रही हूँ, मैंने मतलब अपने फ्रेंड से, कुछ सीनियर्स से, मतलब मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, उन्होंने मुझे कुछ अपने फ्रेंड लोगों का नंबर दिया जो कि प्रोफेशनल में है, तो मैंने उन सब से बात किया। और वो लोग का कहना है कि मतलब मैंने भी पढ़ा है। मुझे तो चिराग सर हमेशा से पसंद थे। विकास सर का मैंने पहली बारी ड्राफ्टिंग की डेमो लेक्चर्स करी थी, मुझे बहुत पसंद आए। और चिराग सर तो मेरे हमेशा से फेवरेट है, तो मुझे तो ईएसजी बहुत अच्छा समझ में आया। ड्राफ्टिंग का भी मैंने विकास सर से किया, मुझे बहुत अच्छा समझ में आया। और मैंने कुछ लोगों से पूछा तो वो भी बता रहे हैं कि ग्रुप 1 के लिए यस अकेडमी बेस्ट है और ग्रुप 2 के लिए शुभम सुखलेजा सर बेस्ट है। अभी तक मैंने ग्रुप 2 की डेमो लेक्चर्स नहीं करी है, मैं जब भी कर लूँगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि मुझे क्या बेस्ट लगा, ठीक है ना। मैंने जिनसे भी पूछा वो सभी ये बोल रहे हैं कि ग्रुप 1 के लिए यस अकेडमी, ग्रुप 2 के लिए शुभम सुखलेजा सर, ठीक है ना। होप दिस हेल्प। मैं सोच रही हूँ सेल्फ स्टडी करने का, ठीक है ना। मैंने ये भी पूछा है सबसे कि मैंने एक्चुअली AIR1 एक भैया है ना, मुझे नाम नहीं याद है, मैंने उनसे भी बात करी, उन्होंने भी बोला कि हाँ मतलब आप कर सकते हो सेल्फ स्टडी। तो मैं सोच रही हूँ सेल्फ स्टडी के लिए, पर अगर मुझे प्रॉब्लम होगी तो मैं क्लासेस परचेज़ कर लूँगी, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ सेल्फ स्टडी के लिए, क्योंकि यार मतलब 35,000 फ़ीस है, मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है ऑनेस्टली। 5 सब्जेक्ट के लिए, मतलब 2 तो फिर ओपन बुक ही है ना, तो 5 सब्जेक्ट के लिए 35,000 मतलब कम ही है, पर ऑफ कोर्स कम है। जितना मेहनत वो लोग हम लोगों के लिए कर रहे हैं उस हिसाब से तो बहुत कम है, लेकिन जिस फैमिली से हम आते हैं ना उस हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तो मैं सोच रही हूँ सेल्फ स्टडी करने का। मैंने सारे रिसोर्स वगैरह डाउनलोड कर लिए, यस अकेडमी, ओ भाई साहब वो लोग इतने अच्छे हैं ना, मतलब कि सारे रिसोर्स एकदम फ्री में टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रखा है। मैंने वहाँ से सारे ही डाउनलोड कर लिए। अभी मैं देखती हूँ कुछ दिन यूट्यूब से जो भी उनके रिविजन्स लेक्चर्स वगैरह है वहाँ से देखती हूँ करके, अगर मुझे नहीं समझ में आएगा तो मैं क्लासेस परचेज़ करूँगी, और जब भी परचेज़ करूँगी तभी मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगी, ठीक है ना।